जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है उसको मतलब कंज्यूम करने के पहले, या यूं कह लूं कि कोई सीरियस अगर चीज़ आपको दिखाई दे तो उसको कंज्यूम करने के पहले एक बार थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा हम लोग पिछले काफ़ी सारे त्योहारों से देख रहे हैं कि जैसे ही कोई हिंदू त्योहार आता है तो कुछ प्रोपागेंडा के तहत या घटिया मानसिकता के तहत कुछ इस प्रकार के पोस्ट शेयर किए जाते हैं। कई बड़ी कंपनीज द्वारा भी कई मामलों में ये चीज़ करी जाती है, जबकि मतलब जिसमें कि हिंदू सेंटिमेंट्स को मतलब बताया जाता है कि भैया देखिए आपके यहाँ कितना बुरा होता है, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इसीलिए इस रक्षाबंधन पर भी कई लोगों की निगाह इसी के ऊपर टिकी हुई थी कि भैया इस बार कौन प्रोपेगेंडा फैलाता है। पर मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने देखा, रक्षाबंधन पे ऐसा कुछ भी दिखाई दिया नहीं। जाहिर सी बात है, हर बार के त्यौहार के ऊपर जो एक्शन लिए गए हैं हिंदुओं द्वारा, उस कारण से हो सकता है कि ये कंपनीज को ये बात समझ में आ गई कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन आज सुबह मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन जब मैंने सुबह सुबह सोशल मीडिया खोला तो मुझे वहाँ पे ट्रेंड दिखाई दिया, बॉयकॉट मिंत्रा। अब ज़ाहिर सी बात है भाई, दिमाग तो दौड़ेगा ही कि यार मिंत्रा ने क्या कर दिया इस चक्कर में। तो हमने जब उसको खोल के देखा तो वहाँ पर लोग लगातार ट्रेंड कर रहे थे कि बॉयकॉट मिंत्रा, क्योंकि एक तस्वीर थी जो कि शेयर की जा रही थी, जो कि ऐसा प्रतीत होता है, एक फोटो में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि माता द्रौपदी का चीरहरण वहाँ पर किया जा रहा है और दुशासन वहाँ पर उनकी साड़ी खींच रहा है। वहीं उनसे थोड़ा दूर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और वहाँ पर वो मतलब जो एक कथा के अनुसार कि भाई जब चीरहरण हो रहा था तो माता द्रौपदी ने स्मरण किया था भगवान कृष्ण का कि आप मुझे आके बचाइए, आप मेरे भाई हैं। तो ऐसे में उस समय भगवान श्री कृष्ण आए थे और अपनी दैवीय शक्तियों से वहाँ पर माता द्रौपदी की उन्होंने रक्षा करी थी। तो इस तस्वीर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर वो साड़ी देने के लिए, मतलब जो उनको माता द्रौपदी को साड़ी देनी है उसको देने के लिए वो मिंत्रा के ऊपर सर्फिंग कर रहे हैं, ऐसा वहाँ पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये चीज़ कहीं से कहीं तक भी फ़नी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसको बनाया गया है इस सोच के साथ कि ये फ़नी दिखाई दे, बट ये फ़नी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो इसी तस्वीर के ऊपर लोग लगातार ये ट्रेंड कर रहे हैं कि भैया बॉयकॉट मिंत्रा को ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन मैंने जो आपको कहा कि किसी भी चीज़ को या किसी भी नेगेटिव चीज़ को कंज्यूम करने के पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो चीज़ है क्या, क्यों वो करी गई है, किसके द्वारा वो करी गई है, या फिर वो कब की है। सबसे बड़ी बात तो ये। अब जैसे कि ये जो तस्वीर शेयर की जा रही है, ये तस्वीर दरअसल स्क्रॉल रोल करके एक पेज के द्वारा शेयर की गई, जो कि कहीं से कहीं तक भी मिंत्रा के द्वारा एसोसिएटेड नहीं है। मीम्स बनाते हैं ये लोग, तो उसी के फहरिस्त में उन्होंने ये बनाया था। और सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीर है ये तस्वीर 2016 की शेयर करी गई। अब जो ये तस्वीर आप अपने इस पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आपको देख सकते हैं कि मिंत्रा ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। 2016 का ही ये ट्वीट है कि भाई हमसे किसी भी द्वारा एसोसिएटेड नहीं है ये पेज, और हम लीगल एक्शन की भी बात कर रहे हैं। इसमें स्क्रॉल रोल ने भी लिखा है कि भाई मिंत्रा हमसे कहीं तक भी एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन पब्लिक इस चीज़ को जल्दी समझती नहीं है कि क्या चीज़ है, कैसी है। ये चीज़ थोड़ी सी समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉयकॉट ट्रेंड करना कोई गलत बात है, किसी भी तरीके से। अगर कोई हिंदू सेंटिमेंट्स को किसी भी तरीके से गलत दिखा रहा है तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये भी देखनी चाहिए कि क्या वो चीज़ अभी की है या वो चीज़ पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा चुका है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी है और उसको उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी है, और 4 साल बाद फिर से आप उसी का केस ओपन कर दें, तो वो चीज़ थोड़ी तो मतलब अनैतिक हो जाती है। एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसे में बस मुझे ये चीज़ थोड़ी सी गलत लगती है। बाकी पब्लिक समझदार है, वो जानती है कि भाई क्या चीज़ कैसे करना है और वैसे ही करनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ भी थोड़ी सी समझनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर करनी है और कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं करनी। क्योंकि देखिए, इंसानियत नाम की भी थोड़ी बहुत चीज़ होती है। अगर कोई गलत नहीं कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या पुरानी गलतियों से वो सीख चुका है, तो दोबारा उसको घसीट के लाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब इसको लेकर ट्विटर के ऊपर भी खासी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये तस्वीर दरअसल कब की है। बस उनको दिखा कि यहाँ पर कुछ गलत किया जा रहा है, जो कि एक हिसाब से मतलब ठीक भी है, क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो वहाँ पे वो सही लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले देवांग पटेल लिखते हैं, आई एग्री बॉयकॉट मिंत्रा। संजय सिंह ने रिट्वीट किया है किरण को कि डू यू हैव करेज टू डू अ सिमिलर कैंपेन यूजिंग अदर रिलीजन्स, इफ नॉट देन अपोलोजाइज एंड डिलीट दिस फ्रॉम ऑल योर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर उन्होंने भी देखिए तस्वीर शेयर करी है, लेकिन मुद्दा वही आ रहा है उठ के कि ये तस्वीर ऑलरेडी बहुत पुरानी है। तो जाहिर सी बात है, इंटरनेट के ऊपर कोई एक चीज़ डल जाती है तो वो गायब नहीं होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से ये भी पॉपअप होकर सामने आ गई है और लोग इसको लेकर लिख रहे हैं। प्रशांत लिखते हैं, इट्स नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रोफाउंडली वेदर मिंत्रा हैज पोस्टेड दिस एडवर्टाइजमेंट टू इंटेंशनली हर्ट हिंदू सेंटिमेंट्स एंड गेन टारगेट व्यूज। नो doubt no doubt they themselves have triggered the trend boycott Myntra controversies ensure popularity in consumerism #viral। ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए पॉपुलैरिटी तो पॉपुलैरिटी होती है, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। H&M ने भी इसी को लेकर एक बार एक कैंपेन चलाया था, जिसमें कि उन्होंने नेगेटिव पब्लिसिटी का सहारा लेने की कोशिश करी थी।
उसमें उन्होंने रेसिज्म को थोड़ा सा बता दिया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनके ही ऊपर गाज गिर गई थी। सख्त लिखते हैं अनइंस्टॉल्ड मिंत्रा ऐप एंड गोइंग टू बॉयकॉट मिंत्रा नाउ ऑनवर्ड्स। लॉल आई नेवर इंस्टॉल्ड दिस ऐप, व्हाट इज अनइंस्टॉल? मिंत्रा हैजंट डन दिस, यहाँ पर हैकर्स ट्रिक्स ने लिखा है मिंत्रा हैजंट डन दिस। स्क्रॉल रोल फर्स्ट पब्लिश दिस आर्ट वर्क लेटर इन 2016 आफ्टर public outcry. Scroll Roll took responsibility and Myntra also filed legal complaint against Scroll Roll। यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं भाई साहब कि भैया ये जो किस्सा है ये काफ़ी पुराना है तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मिंत्रा तो करना सम इडियट्स बॉयकॉट मिंत्रा। आयुष लिखते हैं आई डोंट नो दैट व्हाई ऑलवेज हिंदुइज्म इट्स टेम्पल्स और इवन गॉड इज बीइंग टारगेटेड for the sake of being promoting various ads films. If you have courage then do it with other religions, they will chop you into pieces। अब देखिए यहाँ पर मैं कहीं से कहीं तक पब्लिक का भी इसीलिए मैं फॉल्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि यार देखो इतना ज़्यादा झेल चुकी है पब्लिक कि वो हर एक पॉइंट के ऊपर वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही वाली एक कंडीशन जो है यहाँ पर क्रिएट होती जा रही है। लेकिन एक बात और जो मुझे लगती है कि यार एटलीस्ट आपको समझना चाहिए, देखिए सोशल मीडिया बहुत उलझी हुई चीज़ है, सुलझी हुई चीज़ नहीं है कि आप जो देख रहे हो आपको वही सच समझ में आ जाए। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस भी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो या जिस भी चीज़ को लेकर आप कंज्यूम कर रहे हो, सबसे बड़ी बात आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप सुबह उठ के भजन सुनते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी को कंज्यूम करते हो, है ना। उसी तरीके से अगर आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हो जो आपके दिमाग के ऊपर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसे ही कंज्यूम करोगे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एंड दिस विल बी अ मेजर इशू। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के पहले और मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर वो नेगेटिव चीज़ है तो आपको सबसे पहले ऑथेंटिक करना होगा कि यार वो चीज़ क्या है, कैसी है, कब की है, किसके द्वारा करी गई है और क्यों करी गई है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी जुर्म को कर चुका है और उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है तो अपना दोबारा उसको मतलब नहीं करना चाहिए। भाई ठीक है ना, गलती हुई उससे उसने सुधार कर लिया। और आज के समय पर लोग असल में इसलिए इतना ज़्यादा मैं कहूँगा रोष में रहते हैं क्योंकि इतना कुछ करती हैं कंपनीज अपने आप को प्रमोट करने के लिए। कई बार वही मैंने कहा ना, जैसे H&M का आपको मैंने वो दिया एग्जांपल कि ये लोग नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए भी इतना काम करते हैं कि यू कैन नॉट ट्रस्ट कि यार ये लोग ये खुद ही कर रहे हैं या किसी और के द्वारा करा रहे हैं। बट स्टिल अगर कोई पोस्ट पुराना है तो उसको लेकर हमें इतना नहीं ध्यान देना चाहिए। बाकी पब्लिक जनता जनार्दन होती है, आप सभी जानते हैं क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, तो फिर मैं क्या ही कह सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप तक समझ गई होगी। मैं यहाँ पर आपको कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया है तो भाई वो अच्छा किया है या वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई चीज़ के ऊपर अगर हम लोग ऑलरेडी उसको सज़ा दे चुके हैं तो उसके बारे में दोबारा चर्चा करने से या उसको दोबारा हाईलाइट करने से कोई मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत।